अच्छा, उससे पहले जो हुआ था, उसके पहले नहीं, उसके पहले तो सब सही था। उसके पहले तो हमारे पास रूसा खाता था एसबीआई से, वहां से टीडीएस जीएसटी चालान कट के बन जाता था। अच्छा कोई बात नहीं अब सर, जो मैं है एक ये रिक्वेस्ट सिंगल करूंगा नोडल आपसे। खाता हो गया है। हाँ। तो सुनिए, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, आप ये जो भी आपका कंसर्न मैटर है, आप इसको मेल के माध्यम से हेड ऑफिस को दे दीजिए। हेड ऑफिस से मैडम हमें फॉरवर्ड कर देंगी, तो हम आपके इसके लिए अलग से आपको एक चीज बता देंगे डिटेल्स में, ठीक है सर? सेम थोड़ा सा ब्रीफ में जाना क्वेरी मेरी पड़ेगा इस भी चीज है। के लिए, फिर बाकी लोग क्वेरीज रह जाएंगी। ठीक सर, ठीक सर। ठीक है, एक क्वेश्चन सर मेरा है। क्वेरी है। हेलो हेलो मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज भिंडोली पट्टी प्रतापगढ़ से बोल रहा हूँ सर। सेम चीज है। प्लीज मैं रिक्वेस्ट है कि मुझे 2 एक मिनट एक समय करके दीजिए। पूछिए तो सबके लिए इजी रहेगा। हाँ हेलो हेलो जी बताइए। मीटिंग हाँ सर, ये कह रहे हैं कि बोलिए बोलिए बोलिए, आप बोलिए। टीडीएस और जीएसटी वो जो है अकाउंट में शो नहीं कर रहा है, तो अभी जीरो अकाउंट जो है उसमें वो शो नहीं कर रहा है। और हाँ, इसी से संबंधित आपका ये क्वेश्चन अभी भी आया था, कर चुके जो हैं आपसे ऑलरेडी, पहले जिसकी से पूछ रहे थे। हेलो, वो हाँ डिटेल्स आप मेल के माध्यम से जी हेड सर। ऑफिस को प्रोवाइड कर दीजिए, वहां से मेल हमारे पास आएगा तो हम उसको सेटल करा देंगे आपका, ठीक है, वन बाय वन। सर एक क्वेश्चन मेरा है गवर्नमेंट ओके फिजिकल मुसाफिर खाना अमेठी से सर। जी सर ये जो रिवर्स होता है, जो रिवर्स आपने कहा कि अगर बाय मिस्टेक से कोई अमाउंट ज्यादा या कम हो गया तो हाँ रिवर्स जी, जब करते हैं तो सर उसको कितने दिन में मतलब हम रीपेमेंट कर सकते हैं? जब तक कि उस वाउचर का आपका बैंक लेवल से भुगतान ना हुआ हो, ठीक है। अच्छा ठीक है, उसका 10 दिन का टाइम होता है। अगर आपने बैंक को विद इन हैंड दे गौरव दिया, जी, विद इन टाइम दे दिया जी। मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरा एक पेमेंट जो है गलत अकाउंट में ट्रांसफर हो वन गया था बाय वन पीएफएमएस के क्वेरीज माध्यम से। करें, प्लीज जी वन बाय रीना वन जी, क्वेरीज सुन पा करें। रहा हूँ मैं, आप बोलिए, अपना क्वेश्चन बोलिए। मेरा पीएफएमएस के माध्यम से एक अकाउंट में ट्रांसफर हुआ था पैसा, पर वो जो अकाउंट था वो क्लोज हो चुका था, हमें जानकारी नहीं थी। परंतु जब ओके, हमने स्टेटमेंट निकाली तो पैसा वापस स्टेटमेंट में दिख रहा था कि वापस आ गया पैसा। ठीक है, कोई परंतु इशू नहीं है। पीएफएमएस में टोकन जनरेट हो चुके थे। ठीक है, तो अभी तो पीएफएमएस तो हमने उसको दोबारा पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि पैसा तो वापस आ गया पीएफएमएस के माध्यम से। देखिए इसमें दो चीजें हैं। हम्म। आपका एसएनए अकाउंट किस बैंक में है? कनाडा। कैनरा बैंक है ना? हाँ, तो फिर आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने हम्म। ये पेमेंट वेंडर के अगेंस्ट में जनरेट किया था, बेनिफिशियरी के अगेंस्ट में? वेंडर। वेंडर था ना, कोई बात नहीं, उनके अकाउंट में कुछ इशू हुआ, आपने ट्रांजेक्शन किया, वो रिवर्ट बैक हो गया, जी जी है ना? तो मैं एक जी। रिक्वेस्ट करूंगा, पीएफएमएस पोर्टल पे उतने अमाउंट की लिमिट आपकी वापस रिटर्न हो चुकी है, ये वो अभी माइनस ही है। अभी वो जो है उसमें शो तो कर रहा है कि वो कट चुका है। वो सपोज दैट आपके पास जो एक्सपेंडिचर लिमिट थी आपकी, वो आपके नहीं नहीं, पास पैसा 1000 पूरा रुपए लिखा थी। रहा है। पैसा वापस जी, पूरा जितना था अमाउंट, सेम अमाउंट शो कर रहा था। लेफ्ट अमाउंट जो होता है ना ड्यूज में जब हम पेमेंट करते हाँ हैं। हाँ हाँ हाँ, मैं वही पूछना चाह रहा हूँ, तो आप पेमेंट कर हम्म, सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन हम्म। बशर्ते कि उस वेंडर के अकाउंट आप एक बार फिर से क्रॉस चेक करा लीजिए बैंक लेवल पे। नहीं नहीं, मान लिया मैंने आपने फिर से स्टेटमेंट किया। हाँ, नहीं, मैंने स्टेटमेंट निकलवा ली थी। स्टेटमेंट में वो वापस शो कर रहा है, कैनरा बैंक के जो हमारा एसएनए अकाउंट है नहीं उसमें मैडम, वो मैं पैसा ये वापस कह आ रहा गया हूँ है। कि वो आपका रिटर्न तो आ गया है, बैंक लेवल पे भी आ गया है, और आपने बताया कि आपकी लिमिट में वापस शो कर रहा है, ठीक है। जी जी मैं जी। वेंडर के लिए बात कर रहा हूँ कि जिसको आपने हम्म, पेमेंट किया, उसका अकाउंट एक बार हम्म। क्रॉस चेक करा के अपडेट करा दीजिए। मान लिया आपने दोबारा भुगतान किया, फिर से वो वापस आएगा, तो आपके लिए प्रॉब्लम्स फिर होंगी, उसको है ना? हमने हटा ही दिया, उसको हमने अनमैप कर दिया। ठीक है, जब आपने अनमैप किया होगा तो जो ट्रांजेक्शन आपने पहले किया था ना उस अकाउंट्स के लिए, उसका एक हाँ। स्क्रीनशॉट लेके अपनी फाइल में जरूर लगा दीजिएगा, क्योंकि बाद में जब रिपोर्टिंग का टाइम आता है ना, तो ये इशूज रेज किए जाते हैं मिनिस्ट्री के द्वारा। ठीक है, तो आप अपना रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग प्रॉपर तरीके से रखिएगा। मतलब अनमैप जब किया तो उसका हमें रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कि भाई। हाँ, जो ट्रांजेक्शन आपका रिटर्न आया उसका भी आप स्क्रीनशॉट निकाल के आप अपनी हाँ, अनुमोदन फाइल पे लगा लीजिएगा। जैसे स्टेटमेंट जो है हमारी, स्टेटमेंट की हमने लगा लिया है वो कि पैसा स्टेटमेंट वापस आप आ गया। बैंक का होगा, पीएफएमएस हम्म। पोर्टल पे रिपोर्ट ओपन होती है, उस रिपोर्ट को डाउनलोड करके आप अपने उस पे लगा लीजिएगा, ठीक है। अच्छा ठीक आप है जब सर। अपना एडमिन लॉगिन करेंगे तो जो रिपोर्टिंग सेक्शन है उसमें एटी का एक कॉलम आता है, ठीक है। सर एक बार फिर से बताएंगे, एडमिन सेक्शन में क्या आता है? रिपोर्टिंग कॉलम आता है। रिपोर्ट्स का एक टैब होता है, जब आप रिपोर्ट्स पे क्लिक करेंगे तो वहां पे जी आपका मॉनिटरिंग और ईएटी दो रिपोर्ट्स होती हैं। जी। उसमें आपका फेलियर ट्रांजैक्शन का डिटेल्स आपको मिल जाएगा उस वेंडर के लिए। आप
उसको डाउनलोड करके अपने उसमें लगा लीजिएगा फाइल में। आप सभी लगाइएगा ये सब चीजें, क्योंकि ये फाइनेंशियल पोर्टल है। जब मार्च क्लोजिंग होती है तो इस तरह के क्वेश्चन आंसर बहुत ज्यादा आते हैं, तो आप अपना प्रॉपर रिकॉर्ड रखिएगा फाइल पे, ठीक है? ठीक सर, थैंक यू सो मच। ओके, हेलो जी हेलो जी बताइए। हाँ सर, जी जी सुशील जी बात कर रहे हैं, रोहिताज सिंह जी बात कर रहे हैं, प्लीज एक एक करके पूछिए। हाँ सुशील कुमार सर बोल रहे हैं। जी बताइए सुशील जी। ये मार्च में कहना चाहिए हमारा मेरा सवाल ही है, टीडीएस का अमाउंट था वो हमने ट्रांसफर कर दिया उस अकाउंट सर में मैं सुन नहीं पा रहा हूँ थोड़ा सा। हेलो हेलो जी सुशील जी, थोड़ा प्लीज सर, थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि लाउडली बोलिए। हेलो हेलो